ओम शांति। परमात्म मिलन हम सभी का अधिकार है। भाग्यवान हैं हम सभी वे आत्माएं जिन्हें श्रेष्ठ भाग्य में स्वयं भगवान मिल गए। सभी दो नशे की बातें अपने पुरुषार्थ में रखेंगे ताकि मन ईश्वरीय नशे में रहे, चित्त सदा शांत रहे। एक, हम इतने भाग्यवान हैं कि स्वयं भगवान हमारे हिस्से में आ गया है। हमारे भाग्य में स्वयं भाग्य विधाता है। और दूसरा भी संडे की मुरली में सुना 2 दिन पहले, हम इतने भाग्यवान हैं कि भविष्य के भाग्य में स्वर्ग की बादशाही है। जो इस समय श्रेष्ठ भाग्य के नशे में रहते हैं, जो इस समय अपने भाग्य को बहुत महान बना देते हैं, जन्म जन्म श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त करते हैं। पूरे 84 जन्म ही उनके सुंदर भाग्य के साथ व्यतीत होंगे। तो अपने भाग्य को देखेंगे। आप में से कई भाई बहनें वो भी होंगे थोड़े से जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा की पालना भी ली होगी। जब बाबा हमारे मध्य में साकार में आते थे, ये हॉल, इससे पहले ऊपर ओम शांति भवन, उससे पहले के भी 2 हॉल, वो दृश्य सचमुच बहुत सुंदर होते थे। भगवान भगवान बनकर नीचे नहीं आते थे, अपने परिवार में बाप बनकर आ जाते थे। बहुत ग्रेट फीलिंग। तो आज हम सभी पुनः बाबा का आह्वान करेंगे, बाबा को बुलाएंगे भी और बाबा के पास भी चलेंगे। मैं आपके सामने कुछ सहज पुरुषार्थ की बातें भी रख देता हूँ और हम बाबा का आह्वान भी करेंगे। जो भाई बहनें लास्ट में आते हैं 1 साल 2 साल 5 साल से, उनके मन में अवश्य उमंग रहता है कि हम लास्ट आए हैं, बहुत फास्ट कैसे जाएं। रहता है ये उमंग मन में? जिनके मन में रहता है जरा हाथ उठाओ। ठीक है, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं, एक लाइन में नहीं। कुछ विधि अगर सभी अपनाएंगे तो चाहे आप 1 साल से ही क्यों ना हो, आप अपनी स्थिति में बहुत जल्दी उन्नति का, योग युक्त होने का, पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करेंगे। लेकिन हमें ये जानना चाहिए, ये मार्ग साधनाओं का मार्ग है। ये मार्ग त्याग तपस्या का मार्ग है। हमें भगवान से मिलने के लिए खोज करने की जरूरत नहीं, उससे मिलना हमारा अधिकार है। लेकिन उससे मिलने के लिए हमें उस जैसा बनना पड़ता है। किसी बड़े आदमी से भी हम मिलने जाएं तो हमें सब कुछ अच्छा करना पड़ता है। कोई बड़ा आदमी हमारे घर में मिलने आ रहा हो तो भी हमें कुछ अच्छा करना पड़ता है। भगवान हमसे मिलने आए या हम उससे मिलने जाएं, हमें उसको और हमें स्थूल चीज़ों की ज़रूरत नहीं। अपनी स्थिति को अलौकिक बनाना,
अपने को व्यर्थ से मुक्त कर देना, अपने को फरिश्ते स्वरूप में स्थित कर देना, इसकी बहुत आवश्यकता होती है। तो पहले हम एक सुंदर अभ्यास करेंगे और ये अभ्यास आप अपने साथ रखेंगे। बाबा साकार से ही हमें ये अभ्यास सिखाते थे। शिव बाबा कहा करते थे, जैसे मैं इस ब्रह्मा तन में परमधाम से अवतरित हुआ हूँ, वैसे ही तुम भी अभ्यास करो कि मैं आत्मा भी परमधाम से अपने इस तन में अवतरित हुई हूँ, भ्रकुटी की कुटिया में आकर बैठ गई हूँ। अब हम ये सब अभ्यास करते हैं विद गुड फीलिंग्स। अपने सामने चित्र बनाएं। शिव बाबा परमधाम से ब्रह्मा तन में आ रहे हैं। देखें ऊपर शिव बाबा को, महाज्योति, अपना धाम छोड़कर नीचे उतरने लगे। आ गए नीचे ब्रह्मा तन में। ठीक ऐसे ही मैं आत्मा अपने धाम से नीचे उतरने लगी और आ गई इस तन में, भ्रकुटी की कुटिया में। मैं चमकती हुई मणि, बहुत तेजस्वी आत्मा, भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूं। अपने स्वरूप को देखें और फील करें, ये मेरा रथ है, ये शरीर अलग और मैं चैतन्य आत्मा अलग। मैं इस देह की मालिक हूं। पीसफुल हूं, शांत। चित्त को पूरी तरह शांत कर दें और अनुभव करें डीप साइलेंस का। ओम शांति। ये एक छोटा सा अभ्यास, बहुत सुंदर अभ्यास, हमें देह से डिटैच करने वाला अभ्यास है। क्योंकि हमारी साधनाओं की सफलता, यदि हमें अनासक्त बनना है, यदि हमें मोह को नष्ट करना है, करना ही है, तो स्वयं को देह से न्यारा महसूस करना ही है। संकल्प देने हैं, जैसा देह ये है मुझे, वैसे मैंने अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं। मैं इस देह से न्यारी चैतन्य आत्मा हूं। बहुत अच्छी फीलिंग होंगी। अशरीरी होते होते
आत्मा के सारे गुण जीवन में दिखाई देने लगेंगे। मन शांत होगा, चित्त सभी के लिए प्रेम से भर जाएगा, पवित्रता नेचुरल होने लगेगी, आंतरिक शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी, मन सुख स्वरूप स्थिति में आ जाएगा, बहुत सुख, दुख भूल जाएंगे जैसे किसी और जन्म की बात हो, ये ऑटोमेटिक होगा। इसलिए कर्म करते हुए इसका बहुत अच्छा अभ्यास सबको करना है। एक विशेष धारणा पर बहुत ध्यान देना है। इस रूहानी मार्ग में बहुत आगे बढ़ना है तो नम्रता और निरहंकारिता को धारण करते चलना है। अगर संपूर्ण ज्ञान लेकर भी कोई अपने चित्त को शांत न कर पाए, यदि ये सरल और सत्य ज्ञान लेने के बाद भी किसी ने जीवन जीना न सीखा हो, यदि इतना सुंदर योग सीखने के बाद भी किसी के चित्त की अग्नि शांत न हुई हो, तो उसे और अच्छी तपस्या करनी चाहिए। हमें नम्र चित्त बनना है, अहंकार का हमारे जीवन में स्थान न हो। मैं आपको एक सुंदर उदाहरण दे दूं, जहाँ से मैं सीखता था इस जीवन में बचपन से ही। पहला ब्रह्मा बाबा, संसार की हाईएस्ट आत्मा, नंबर 1, उसके आगे कोई आत्मा नहीं है। सबसे अधिक बुद्धिमान, त्याग में जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, समर्पणता उस जैसी कभी द्वापर युग से भी किसी ने नहीं की, जो महान तपस्वी थे, सबसे अधिक निरहंकारी थे। दूसरा शिव बाबा, जिसकी महिमा में ही है निराकार और निरहंकार, जो सुप्रीम है, सृष्टि का बीज है। लेकिन प्रश्न ही नहीं अहंकार का। इस निरहंकारी शब्द भी उसके लिए छोटा लगता है। हमारे दोनों बाप संपूर्ण निरहंकारी हैं, जो मालिक हैं, जिनके पास सब कुछ है, जो अथॉरिटी हैं। हमें भी सोचना है, अभिमान का कोई स्थान नहीं। और इसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर धारणा सिखाई। जो कुछ हमारे पास है, चाहे धन है, चाहे पद पोजीशन है, चाहे परिवार है बहुत अच्छा, चाहे मान सम्मान बहुत है, चाहे एजुकेशन बहुत है, चाहे आपने बड़े बड़े काम बहुत किए हैं, सब कुछ ईश्वरीय देन है। पक्का कर दें जीवन में, सब कुछ ईश्वरीय देन है। तो हमारी योग्यताओं में भी दिव्यता आ जाएगी, हमारी बोल में भी अलौकिक प्रभाव आ जाएगा, हमारी संपूर्ण प्राप्तियां ईश्वर अर्थ हो जाएंगी। हम निरहंकारी और नम्र चित्त बन जाएंगे। नम्र चित्त हमें व्यवहार में बनना होता है, बोलचाल में बनना होता है, और इसके लिए हमें बहुत अच्छे स्वमान की जरूरत है। जिनको भी लास्ट में आकर फांस जाना हो, वो बहुत बहुत अच्छे स्वमानधारी बने, स्वमान की प्रैक्टिस करें। और पहला स्वमान है, मैं इस सृष्टि पर एक महान आत्मा हूँ। दूसरा, बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। तीसरा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। चौथा,
कल्प कल्प इस माया पर मैंने विजय पाई है, मैं विजयी रत्न हूँ। 10-12 स्वमान ले लें, बहुत सुंदर, उनको फील करें। अब हम इन स्वमानों का अभ्यास एक विशेष ढंग से करेंगे, बाबा का आह्वान करेंगे और स्वमान को याद करेंगे। हम बाप दादा को नीचे बुलाते हैं बहुत प्यार से। ले चलें बुद्धि को परम धाम, निहारें अपने प्रियतम को, जिसे हम जन्म जन्म प्यार करते आए। महाज्योति ज्ञान सूर्य, बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे प्राणनाथ, हे सुखों के सागर, मेरे मन के मीत, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। और सामने देखें निराकार बाबा के फरिश्ते रूप में प्रवेश करके हमारे सम्मुख आ गए। उनके अंग अंग से तेजस्वी किरणें फैल रही हैं। बाबा दृष्टि ले रहे हैं। उन्होंने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। और याद दिलाया, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, देव कुल की महान आत्मा हो। स्वीकार कर लें, तुम सांसारिक लोगों जैसे नहीं हो। तुम इस धरा पर अवतरित दिव्य पुरुष हो। फरिश्ते हो। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। तुम ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर शिव शक्ति हो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम वही हो जिनकी भक्त मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। तुम्हें विश्व का कल्याण करने के लिए मैंने भेजा है। तुम इस धरा पर चमकते सितारे हो।
तुम इस सृष्टि के श्रृंगार हो, आधार हो। तुम पूर्वज हो, तुम्हें सभी आत्माओं की पालना करनी है। तुम इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो, पवित्रता की देवियां हो। ये प्रकृति तुम्हारे पवित्र वाइब्रेशंस को पाकर सतो प्रधान हो जाती है। तुम मेरे नैनों के नूर, मेरे अधिकारी बच्चे हो। बाबा दृष्टि दे रहे हैं और दृष्टि देते हुए वापिस अपने धाम। ओम शांति। ये प्रभु मिलन रोज करना है। अमृत वेले ये बहुत सुखद होता है, आनंद से भरपूर करने वाला होता है। लेकिन दिन में भी जब चाहें इस अनुभव को प्राप्त कर लें। एक सुंदर प्रैक्टिस और बढ़ानी है, फास्ट पुरुषार्थ करना है, योग युक्त जीवन बनाना है, संसार को मदद करनी है आने वाले समय में। और विनाश के महाकाल से जब हम गुजरें, विकराल काल से जब हम गुजरें, तो निश्चिंत निर्भय हो जाएं। इसके लिए एक प्रैक्टिस सभी घरों में बहुत करेंगे, और वो है बाप दादा का 5-7 बार आह्वान रोज। ये सब योग है। मैंने अभी थोड़ा जल्दी में कराया था। बहुत अच्छी तरह बाबा को अपने घर बुलाएं, उसकी उपस्थिति फील करें, उसकी तेजस्वी किरणें पूरे घर में या आपके ऑफिस में, दुकान में भर गई हैं। बिल्कुल बाबा सामने है, साथी है, दृष्टि दे रहे हैं, सिर पे हाथ रख दिया है। इससे स्थिति बहुत अलौकिक हो जाएगी। योग सरल होता जाएगा, विश्वास बढ़ता जाएगा। बाबा को जैसे ही हम बुलाएंगे, वे अपना धाम छोड़कर विदिन नो टाइम, सेकंड में हमारे पास आ जाते हैं। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। 1 सेकंड में हमने बस कहा बाबा आ जाओ, और 1 सेकंड में बाबा आ गए, उसकी उपस्थिति हो जाती है। सबको ये सुंदर अनुभव रोज कम से कम 5 बार अवश्य करने चाहिए, क्योंकि इस जीवन को ईश्वरीय सुखों से, ईश्वरीय अनुभूतियों से भरपूर करना है। धारणा की एक सुंदर बात और मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करें, और इसकी सिंपल विधि है। सभी जो भाई बहनें परिवारों में गृहस्थ में रहने वाले बैठे हैं, जो समर्पित भी बैठे हैं, सब बिल्कुल अलौकिक बना दें अपने परिवार को, अपनी टीम को।
वाइब्रेशंस को अलौकिक करें। पहली विधि, दूसरों के प्रति आत्मिक दृष्टि। आप अपने परिवार में 2 बार शांत में बैठ जाया करें 1-1 मिनट के लिए और सबको आत्मिक दृष्टि से देखें। परिवार का हर मेंबर एक आत्मा है। एक सुंदर संकल्प के साथ ये सब देव कुल की आत्माएं हैं। वो अभिज्ञान में हो या ना हो, सबको आना है। ये देव कुल की बहुत अच्छी आत्माएं हैं और मैं एक महान आत्मा हूं। अपने को स्वमान में, दूसरों को आत्मिक दृष्टि में। आप तुरंत महसूस करेंगे 1 मिनट में ही कि घर के वाइब्रेशंस अलौकिक हो गए हैं। और 2-3 बार करने पर सुंदर अनुभव रहेगा। क्या फायदा होगा इससे? जिस घर में वाइब्रेशंस अलौकिक हो जाते हैं वहाँ आपदाएं विपदाएं नष्ट होने लगती हैं। वहाँ कलयुग का प्रभाव समाप्त होने लगता है। आपके बच्चे, आपके परिवार इन वाइब्रेशन से प्रभावित होने लगेंगे। जो भाई बहनें चाहते हैं हमारा सारा परिवार ज्ञान में आए, बच्चे ज्ञान में आए, पति या पत्नी ज्ञान में आए, वो ये अभ्यास अवश्य करें। वो सब लौकिक में हैं, लेकिन आप उन्हें अलौकिक दृष्टि से देखेंगे। दूसरी धारणा बहुत गहरी है, लेकिन हम सब के लिए सिंपल है। ये घर मेरा घर है, इस फीलिंग को छोड़कर ये बाबा का यज्ञ है, ये भावना अभी बना दो। जहां मेरा घर होगा वहाँ कुछ परिस्थितियाँ, समस्याएं, कुछ अभाव विपदाएं दिखाई देंगी। और जब उसे आप बाबा का यज्ञ मान लेंगे तो उस यज्ञ की सुरक्षा बाबा करेगा, उस यज्ञ का जिम्मेदार बाबा होगा। और बाबा के बहुत ही अच्छे शब्द हैं, कईयों ने सुने होंगे। साकार में बाबा ने बोला और अव्यक्त में भी, जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ मानते हैं वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। बहुत ही सुंदर गुह्य बात है। मेरा है तो उतना ही रहेगा जितना मैं कमाता हूँ, कमाती हूँ। और भगवान का यज्ञ है, भरपूर रहेगा, उसकी सुरक्षा में रहेगा। बोलो, पसंद है ये या मेरा? हाथ उठाकर बताएं अगर पसंद हो। मेरा नहीं, बाबा का यज्ञ। इस एक छोटे से मन के परिवर्तन से, ये मन का परिवर्तन है केवल, आपको देना तो कुछ नहीं है, केवल भावनात्मक चेंज। इससे स्थिति में बहुत वृद्धि आप अनुभव करेंगे, बोझ मुक्त जीवन अनुभव करेंगे। हमें बाबा के पास चलना है रोज। फाइनल चलने की बात हम नहीं कर रहे, रोज उसके पास चलना है। उससे मधुर मिलन मनाने के लिए तो हमें स्वयं को बहुत हल्का रखना है। जो लास्ट आने वाले फास्ट जाना चाहते हैं, सच्चे मन से आप चाहते हो, मैं कह रहा हूं या बाबा ने कहा इसलिए नहीं, यदि आपके मन में उमंगे हिलोरे लेती हों कि भगवान आया है, हम बहुत देर से आए हैं, हमें उससे सब कुछ प्राप्त कर लेना है, जो दूसरों ने 20-30 साल में प्राप्त किए वो मुझे 2-4 साल में प्राप्त कर लेना है। यदि आपके मन में ऐसी उमंगे हों तो स्वयं को
व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त करें। ऐसा अपने को समझा दें कि व्यर्थ से हमारा कोई नाता नहीं है। हमारे 4 ही सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। व्यर्थ हमारा सब्जेक्ट नहीं है, पर चिंतन हमारा सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर व्यर्थ बहुत है तो हमारी बुद्धि रिफाइन नहीं होती। उस बुद्धि में वरदान और श्रेष्ठ धारणाएं, पवित्रता और सुखों की गुड फीलिंग कभी नहीं होती। जिसने अपने को व्यर्थ से मुक्त कर लिया वही सच्चा ज्ञानी है। जिसने अपने को बोझ से मुक्त कर लिया वही सच्चा ज्ञानी है। बाबा की एक बात मैं सदैव सुनाता हूँ, फिर सुन लें आप। बाबा हमेशा कहते रहे, अपने सारे बोझ मुझे दे दो। लेकिन इसके आगे एक बहुत सुंदर बात कही है, वो सबको सदा याद रखनी है। चाहे आपके परिवार के बोझ हों, चाहे जिम्मेदारियों के बोझ हों, पढ़ाई का बोझ हो, बच्चों का बोझ हो। जो बाप, ध्यान से सुन लेंगे, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? बोलो, उठाएगा या नहीं? इसको समा लो दिल में। जिनका बाप सर्वशक्तिवान है, जो स्वयं हमसे बोझ मांग रहा है, जो सबके बोझ हरने में समर्थ है, हम उसे अपने सारे बोझ देकर हल्के हो जाएं। हल्के होंगे तो बाबा के पास जा सकेंगे, भारी होंगे तो नीचे उतरते रहेंगे। तो चलेंगे अब हम सभी सूक्ष्म लोक में बाप दादा के पास। और मन का कोई भी बोझ हो, आपको कोई बात परेशान कर रही हो, चिंतित कर रही हो, सब बाप दादा के हवाले कर दें। विश्वास करेंगे उसने सब कुछ हर लिया, हल्के होकर लौटेंगे। पहले हम अभ्यास करते हैं, मैं चमकती हुई मस्तक मणि। मेरा ये देह प्रकाश का देह है। मैं फरिश्ता हूँ। अंग अंग से लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं। मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ। अब मैं फरिश्ता पहुंचा आकाश के ऊपर, सूक्ष्म लोक में। यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश, सूक्ष्म लोक का नजारा सामने ले आए। मैं यहाँ हूँ, आकाश के पार। मैं फरिश्ता, सामने बाप दादा, ब्रह्मा बाबा, उनके मस्तक में ज्ञान सूर्य,
दोनों बहुत प्यार से बुला रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, आओ बच्चे। हम बाबा के समीप और मन के सारे बोझ बाबा को अर्पित कर दें, उनसे बातें करें, हवाले कर दें उनके सारी चिंताएं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि से बल भर रहे हैं। अपना वरदानी हाथ सिर पर रख दिया है और हाथ रखकर सारी चिंताएं, विपदाएं, दुविधाएं हर ली हैं। कर दिया है हमें बहुत लाइट। और वरदान दिया बच्चे, सदा सुखी भव। हल्के होकर हम वापिस आ गए। ओम शांति। हमें स्वयं को तीव्रता से बहुत शक्तिशाली बनाते चलना है। शक्तिशाली आत्मा व्यर्थ को सहज ही समाप्त कर देती है। शक्तिशाली वही है जो आने वाली परिस्थितियों से घबराए नहीं। वरदान में सुन चुके हैं हम आज या कल, परिस्थितियों से घबराने वाले नहीं, उनसे लेसन लेकर आगे बढ़ने वाले बन जाएं। चैलेंजेस तो सबके सामने आते हैं, लेकिन जो मनुष्य हार स्वीकार नहीं करते उन्हें कोई हरा नहीं सकता। पहले मनुष्य अपने मन से हारता है। परिस्थितियों से पावरफुल हम हैं। परिस्थितियों में हार कर निराश वही होते हैं जो परिस्थितियों से सीखते नहीं, जो उन्हें अपना टीचर नहीं बनाते। हम सभी परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं। और बाबा का ये सुंदर महावाक्य याद कर लेंगे, स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां स्वतः ही समाप्त। बहुत ही गुह्य राज है, सीक्रेट है ये। स्थिति को श्रेष्ठ बना लो, परिस्थितियां स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। मैं बाबा का एक महावाक्य हमेशा सुनाता हूँ, जहाँ से हमने संकल्प शक्ति पर कार्य करना शुरू किया था। जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सभी शक्तियों का मालिक हूँ, भगवान का बच्चा, शक्तिशाली हूँ, उनके पास विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती। लास्ट सो फास्ट जाने वालों को
एक धारणा पर और ध्यान देना है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या सभी भाई बहनें बाबा से सब कुछ प्राप्त करना चाहेंगे? हाथ उठाओ जो चाहेंगे। तो वो तो देने वाला दाता है, सब कुछ देने आया है। उसके सुंदर महावाक्य हैं, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूँ। वो तो देने आया है, क्योंकि वो क्या करेगा उन सब चीज़ों को। परंतु अगर सर्वस्व प्राप्त करना है, अगर सचमुच इस पुरुषोत्तम संगम युग का, इस परमात्म मिलन का अतीन्द्रिय सुख लेना है, तो पवित्रता को धारण करना है। जिन्होंने धारण कर ली है वो उसको बहुत स्ट्रांग बनाए, नेचुरल बनाए। दो बातें। कई लोग सोचते हैं मेरा साथी मुझे पवित्र नहीं बनने देता। क्या जब आपको पवित्र बनकर घर जाना पड़ेगा तब साथी काम आएगा? जब आपको भगवान के पास हिसाब देना होगा तो साथी गवाही देगा? कोई नहीं पूछा जाएगा। हमारी एक बहन कहा करती है, देख लो मोदी जी ने नोटबंदी की लेकिन थोड़ा समय दे दिया था, ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए थोड़ा समय दे दिया था। मुझे भूल गया कितना दिया था, 1-1.5 मास या कितना। लेकिन जब काले कर्मों का हिसाब किताब ऊपर होगा कोई समय नहीं दिया जाएगा। इसलिए पवित्रता को अपनी नेचर बना लें। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, 2 चीज आप बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे। पहली चीज देखेंगे, इस धरा पर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन होगा 2-4-5 सालों में ही। रूहानी क्रांति आ जाएगी। बिना इस क्रांति के शांति नहीं होगी। संसार का हर प्राणी महसूस करेगा मैं कौन हूँ, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मेरी पवित्रता क्या है। और उसके बाद आएगी इस धरा पर पवित्रता की क्रांति। जैसे इस समय विकारों की क्रांति चल रही है। अब आप देखेंगे थोड़ा सा समय बीतते ही हर मनुष्य के पवित्र संस्कार जागृत होने लगेंगे, क्योंकि ये सृष्टि चक्र घूमते घूमते वहीं आ रहा है जहाँ से शुरू हुआ था। तो आदि के संस्कार अब इमर्ज होंगे। सब आत्माएं पवित्रता को स्वीकार करके बाबा मेरा है इस सत्य को स्वीकार करके ही घर जाएंगी, उससे पहले नहीं। हम बहुत शक्तिशाली हैं। हमारी पवित्रता को अगर हम किसी पर डिपेंडेंट करेंगे तो हम बहुत कमजोर हो जाएंगे। एक सुंदर बात सुना देता हूँ बाबा के द्वारा कही हुई, आपको अवश्य नशा हो जाएगा। हमेशा याद रखो, भगवान सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। सिंपल बात है, कोई योग लगाने की बात नहीं। एक नशा है, एक अवेयरनेस है, एक रुहाव है, स्वयं भगवान मेरे साथ है। अब सुन लो बाबा का महावाक्य। जब बाबा ये महावाक्य सुना रहे थे तो भगवान भी बहुत नशे में था। क्या कहा उन्होंने? चाहे 1 और अक्षौणी सेनाएं हों, महाभारत का शब्द है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मिलिट्री हो, सारे संसार की सेना एक तरफ हो और तुम अकेले दूसरी तरफ हो, लेकिन विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि सर्वशक्तिवान, अगली लाइन तो सुन लो फिर ताली बजाना, क्योंकि सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ है।
हम अपने बाबा की शक्तियों को पहचाने। बाबा शब्द कह दिया तो थोड़ा छोटा सा हो गया ना। वो है, शास्त्रों में है, अगर उसकी भौएं टेढ़ी हो जाएं तो सातों सागर थर्राने लगते हैं। अगर वो संकल्प कर दे तो सातों सागर भाप बनकर उठ सकते हैं। अगर वो संकल्प कर दे तो हिमालय राख बन सकता है। ऐसा सर्वशक्तिवान हमें साथ दे रहा है। वो मेरा साथी है। अगर ये नशा रहेगा तो अनेक चीजें सहज हो जाएंगी, हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। इसलिए रोज सवेरे उठकर अपने को याद दिलाएंगे, जैसे टाइगर का बच्चा टाइगर ही होता है। चाहे 1000 कुत्ते भौंकते रहें उसके सामने, वो जब मुंह घुमा देगा कुत्तों की तरफ तो सारे कुत्ते पूंछ दबाकर भाग जाएंगे। हो गया नहीं? हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं। हम कमजोर नहीं हैं जो पवित्रता के लिए किसी और की तरफ देखें। हमें दृढ़ता की जरूरत है। हम जो चाहे कर सकते हैं। आप अपने संकल्पों को पावरफुल करो तो सर्वशक्तिवान की संतान हम बहुत शक्तिशाली हैं। ये संकल्प सवेरे कर देंगे, आपके अंदर सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। 5 बार रोज सवेरे अपने को इस संकल्प से चार्ज करेंगे। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। इन संकल्पों से अपने को चार्ज करेंगे आज, अब से। और 8 साढ़े 8 बजे तक सभी भाई बहनें बहुत एकाग्रचित्त होकर योग अभ्यास करेंगे। योग चलेगा अब आधा घंटा, भोग लगेगा, बाबा की मुरली चलेगी। हमें पता है वो वीडियो है, बाबा ने कभी सुनाई है, लेकिन देखो मैं भी हर बार महसूस करता हूँ जब से ये सीजन चला। अब ये 12वां टर्न है। 11 टर्न में हर बार अनुभव हुआ बाबा आ गए। जैसे बाबा स्वयं बैठकर बोल रहे हैं। आपके सामने बड़ी स्क्रीन है, आप फुल्ली एकाग्र कर देना अपने को। दादी के मस्तक में बाबा बैठे हैं, सर्वशक्तिवान, वहाँ से उसकी किरणें हम पर पड़ रही हैं। ये आज पुनः अनुभव करेंगे। जब बाबा आते थे तब हम सब करते थे, आज पुनः ये डिवाइन फीलिंग करेंगे। और मुरली सुनते हुए 2-3 अभ्यास बता देता हूँ, बहुत एकाग्रचित्त होकर। मैं जोड़ दूं जरा एक बात, मुरली सुनते हुए भी कई भाई बहनें फ़ोन पे लगे रहते हैं कि मुरली तो कल पढ़ लेंगे। बहुत बड़ी मिस्टेक है, बिगेस्ट मिस्टेक इन लाइफ। भगवान की शक्तियाँ मिलेंगी आज आपको, उसकी दुआएं, उसका आशीर्वाद मिलेगा। बहन जी ने सवेरे कहा था, शारदा दीदी ने साइलेंस करा दें, साइलेंस भी नहीं, बंद बिल्कुल। लेकिन कई लोगों को फ़ोन की बहुत रुचि है, उसके बिना रहा नहीं जाता। क्या मैसेज आया होगा, जल्दी देख लूँ, कभी कोई और पढ़ ले, भूल जाओ अब थोड़ी देर के लिए। तो मैं 2-3 विधि बता रहा हूँ। जिनको योग का अच्छा अभ्यास है वो इस अभ्यास में बैठकर मुरली सुनना। ऊपर से बाबा की किरणों की बरसात हो रही है, नीचे मुरली सुन रहे हैं। कभी बीच बीच में अभ्यास करना, मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में बैठकर मुरली सुन रही हूँ। और जिनको बहुत सुंदर अभ्यास हो, बीच बीच में अभ्यास कर लेना। सूक्ष्म वतन में पहुँच गए, बाप दादा डायरेक्ट मुरली सुना रहे हैं। तो आज का ये मिलन सभी के लिए कल्याणकारी होगा।
जो कुछ बाबा कहेगा उसको हम जीवन में अपनाएंगे इस दृढ़ता के साथ। अब हम पावरफुल योग करेंगे बाबा की किरणों के नीचे। कभी बाबा के पास जाएंगे, कभी उसको नीचे बुलाएंगे और हम ये अपना योग 5 मिनट का अपनी बहुत श्रेष्ठ और भाग्यवान दादी गुलजार को अर्पित करेंगे, जिन्होंने अपना जीवन लगाकर भगवान के कार्यों को सफल किया, करोड़ों आत्माओं को भगवान से मिलाया। चलें अब ओम शांति गहन फीलिंग में। चले 5 तत्वों के पार।